बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 6 और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम पहले 6.1 में कर चुके हैं, उसकी रिवीजन है। क्या करना है, हमने एंगल्स को कन्वर्ट करना है डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में। स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट। क्या लिखा है हमारे पास, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम। क्या करना है, हमारे पास जो एंगल्स गिवन हैं, जो जाविये दिए गए हैं, उनको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है एक हालत से दूसरी हालत में। तो ए पार्ट में हमारे पास है डिग्रीज टू रेडियन। डिग्री गिवन होगा हमारे पास, हमने किस में जाना है, रेडियन में। आगे उसने शर्त लगा दी है, गिविंग आंसर्स इन टर्म्स ऑफ पाई, कि आपका जो आंसर है वो पाई के टर्म्स में आए, यानी पाई आपका लाजमी उसके अंदर आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, क्या लिखा हुआ है, 255 डिग्री। तो सबसे पहले आपने इसको लिख लेना है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप में 255 को डिग्री को हमने कहाँ लेके जाना है। अब जो डिग्री क्या होता है हमारे पास, ये जो ऊपर सर्कल लगा हुआ है आपका, इसका मतलब डिग्री है, ठीक है। इसको हमने खत्म करना है और हमने इसकी और जो दूसरा एंगल है रेडियन वाला, उसमें लेके जाना है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, दो तरीके हैं, या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, या मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाई पाई से, ठीक है। ये आपने याद रखना है, या आपने मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, जो भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, और या आपने मल्टीप्लाई करना है 180 बाई पाई से। तो इसमें अक्सर बच्चे मिक्स हो जाते हैं कि कौन सा आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपने याद रखना है, जब आपने रेडियन में लेके आना है तो रेडियन के साथ आप याद रखेंगे कि पाई जो है होता है लाजमी, ठीक है। जिस तरह भी उसने कहा है गिविंग आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, इसका मतलब पाई हमारा ऊपर आएगा। तो जब भी आपने डिग्री से रेडियन में आना है, पाई को कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको पाई बाय 180 से, और साथ आपकी मर्जी है यहाँ पे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आप रेडियन जो है लगा दें, क्योंकि हमारा डिग्री जो है यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब किस में आ चुका है, रेडियन में आ चुका है। अब क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अब कुछ बच्चे शॉर्टकट भी लगा सकते हैं यहाँ पे, कि वो क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर पे जो है 255 लिखेंगे, और उसके बाद एक बटन है ABC का मेरे ख्याल में, वो दबाएंगे, उसके बाद 180 लिखेंगे, तो इनका सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा, जो क्या आता है 17/12, ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसके 2-3 स्टेप कर लें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है नंबर कट जाएं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको क्या करें, देखें, आइडेंटिफाई करें कि दोनों पे कौन सा टेबल जाता है, कॉमन फैक्टर्स। तो इसके एंड पे 5 है, इसके एंड पे 0 है, तो दोनों पे 5 वाला टेबल जाएगा। तो आप क्या करें, 255 को 5 पे डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या आएगा, 51 आएगा। तो ये हमारे पास कैंसिल होके 51 बन जाएगा, और 180 को डिवाइड करें 5 पे, तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है 36, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें इसको, देखें 51 है, तो यहाँ पे हमारे पास 51 पाई डिवाइड बाई क्या आ गया, 36 रेडियन। अब मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है, चेक करें दोनों पे कोई टेबल जाता हो। तो हम क्या कर सकते हैं, 51 को किस पे डिवाइड करें, 3 पे डिवाइड करें, क्योंकि 5 + 1 6 होता है, 6 पे 3 वाला टेबल जाता है, 3 + 6 9 होता है, इस पर 3 वाला टेबल जाएगा। तो 51 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17, यहाँ से ये कैंसिल होगा, 17 आ जाएगा, और इस पे लेके जाएंगे 3 वाला, तो ये बन जाएगा 12, ठीक है। तो पीछे हमारे पास क्या बचता है, 17 पाई ओवर 12 रेडियन। अब मजीद चेक करें, ये हमारे पास जो है आगे हल नहीं होता। अगर आप देखें जो हमने सॉल्व किया था, तो यही आंसर डायरेक्ट हमारे पास कैलकुलेटर पे आया था, ठीक है। इसको अगर डायरेक्ट आपने सॉल्व करना है तो आप क्या लिखेंगे, आप 255 लिखेंगे, ठीक है। फिर एक आपका बटन है, पहले बताया था आपको शिफ्ट वाली लाइन में, जो पहली आपकी लेफ्ट साइड से लाइन है, उसका तीसरा बटन है, ABC लिखा होता है वहाँ पे, इस तरह से AB/C लिखा होता है। 255 लिख के आप प्रेस करेंगे वो बटन, तो आपके पास इस तरह की सिंबल आ जाएगी, ठीक है, इस तरह। उसके बाद 180 लिखेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इस तरह आएगा आपके पास, इस तरह मैंने लिखवाया आपको, ये 17 आया, इस तरह ये वाली सिंबल और ये वाला, इसका मतलब क्या है 17/12। तो ये हमारे पास डायरेक्ट भी हो सकता है, बट बेहतर है आप इसको थोड़ा सा जो है टेबल लेके जाएं, सिंप्लीफाई करें, ताकि 3-4 स्टेप बन जाएं इसके, आपके नंबर जो है पूरे यहाँ से 2 आ जाएंगे। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन है। सो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है, 75 डिग्री 45 मिनट है। अब देखें, ये हमारा जो है डिग्री में एक पार्ट है और एक पार्ट मिनट में है। तो इसका मतलब क्या है, हमें पहले इसको डिग्री में लेके जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, आपने पढ़ा था डेसिमल डिग्री में लेके जाते हैं डिग्री वाले नंबर को, जिसमें मिनट सेकंड होते हैं। तो इसको आपने अलग करना है, सबसे पहले प्लस करना है 45 मिनट, और उसके बाद आपने इस मिनट को क्या करना है, डिग्री में लेके जाना है। तो आप जानते हैं कि एक डिग्री में क्या होते हैं, 1 डिग्री के अंदर आपके पास 60 मिनट होते हैं। तो हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे।
तो 45 को आप जो है डिवाइड करेंगे 60 पे, तो हमारे पास यहाँ पे जो क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लें तो ये मेरे ख्याल में बनता है 0.75, ये बन जाएगा 0.75 डिग्री। अब इनको ऐड कर लें तो ये टोटली हमारा डिग्री में आ जाएगा 75.75 डिग्री। अब डिग्री एक ही हो जाएगी इनकी दोनों की। ठीक हो गया, ये हमारा अब डिग्री में आ चुका है। अब क्या करना है, इसको ये वाला मेथड कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, पाई बाय 180 से, ताकि ये रेडियन में जाए। तो 75.75 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180। ठीक हो गया, ये हमारा किस में आ गया, रेडियन में आ गया। अब रेडियन में तो आ गया है, वहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन सिंपल थी, हमने सिंपल इसको कर लिया था। अब यहाँ पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट, तो इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। कैसे, इसका पॉइंट खत्म कर दें आप। ठीक है, तो इसका डेसिमल पॉइंट खत्म कर दें आप 75, ये हमारे पास आ जाएगा 75 डिवाइड बाई पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, और आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 सिफरें आ जाएंगी हमारे पास। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास है पाई बाई 180। ओके, अब क्या करना है, अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, आपकी मर्जी है, आप नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, डायरेक्ट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। टेबल भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ कर लें तो बेहतर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 75 और पाई आ जाएगा यहाँ पे रेडियन चलता रहेगा हमारा, और नीचे हमारे पास क्या है 180 है, मल्टीप्लाई 100, तो ये 180 के आगे कितनी सिफरें और आ जाएंगी, 2 सिफरें और आ जाएंगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप लोग। ठीक है, आप लोग जाएं कैलकुलेटर पे और लिखें आप 7575 और वो बटन दबाएं ABC वाला और लिखें 18000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 101/240। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 101, ऊपर हमारे पास पाई में आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 240। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म डायरेक्ट आ गई। टेबल लेके जाएंगे तो लेंथी हो जाएगा, अब पहले लेंथी हो चुका है तो इसको हम ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, किसमें, रेडियन में आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन ए पार्ट के थर्ड पार्ट की तरफ। चलिए जी, सॉल्व करते हैं ए पार्ट का थर्ड लास्ट पार्ट। यहाँ पर हमारे पास अगेन डायरेक्ट क्या गिवन है, आपको पॉइंट में जो है डिग्री गिवन है। इसमें आपने कोई और काम नहीं करना एक्स्ट्रा, आपने सिंपली क्या करना है, इसको डिग्री से किस में लेके जाना है, रेडियन में। तो आप जो है मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पाई बाई 180 से। ठीक है, पाई बाई 180 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले पॉइंट खत्म करें, हमारे पास ये बन जाएगा 1425, पॉइंट खत्म हो गया, डिवाइड करें, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और जितने डिजिट उतनी सिफरें, हमारे पास ये 10 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करें इसको पाई बाई 180 से। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो अगेन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। दोनों को 5 पे डिवाइड करें, 1425 डिवाइड बाई 5 करें तो ये हमारे पास आता है 285, यहाँ पे आ जाएगा 285, और 180 को डिवाइड करें, पहले डिवाइड किया था हमने 5 पे, तो ये क्या आता है, हमारे पास 36 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिंपल हो गया। अब ये बन जाएगा 285/10 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 36। अब देखें, इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास 5 एंड पे, यहाँ पे हमारे पास 10 है, तो दोनों पे 5 वाला टेबल जाएगा। यहाँ पे तो 2 बन जाएगा हमारे पास सिंपली, और यहाँ पे चेक कर लें, 285 को 5 पे डिवाइड कर लें, हमारे पास क्या आता है, 57 आता है। तो यहाँ पे 57 आ गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 57 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे, और पाई बाई 36 आ जाएगा। अब देखें, ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, इसको आप चेक करें, 57 पे 3 वाला टेबल जाएगा, क्योंकि 7 + 5 12 होता है, और 3 + 6 9, तो 3 वाला टेबल लेके जाएं 57 पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 19, यहाँ पे 19 बन गया, ये हमारे पास 19 आ गया, और 36 पे 3 वाला लेके जाएं तो ये बन जाएगा 12। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा फाइनल आंसर इसका 19 पाई, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 12, ये बन जाएगा 24। तो आगे मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि 19 हमारा प्राइम नंबर है, 24 से सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। आखिर पे आप लिख दें रेडियन, साथ भी कोशिश करें लिखते आएँ, अगर साथ नहीं लिखते तो लाजमी जो है आपने आखिर पे लिखना है। ठीक है, ये हमारा जो है रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है, एंड आई होप सो आपको इसका जो क्वेश्चन 2 का ए पार्ट है डिग्री से रेडियन वाला, ये समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ, रेडियन से डिग्री वाले की तरफ। सो आई होप सो आपको इसका पहला पार्ट ए पार्ट डिग्री टू रेडियन समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड पे जा रहे हैं, बी की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम रेडियंस टू डिग्री। अब क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे रेडियन में गिवन है एंगल, किसमें लेके जाना है, डिग्री में लेके जाना है, और आगे शर्त क्या है, गिविंग आंसर इन डिग्रीज एंड मिनट्स, और आंसर हमने किस में लेके जाना है, डिग्री के साथ साथ मिनट में भी लेके जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन आपके पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में 17 पाई बाई 24।
अब देखिए इसका सिंपल है कि जब आपने रेडियन से डिग्री में जाना है तो पाई खत्म करना है, तो पाई ऊपर है, पाई कब खत्म होगा, जब हमारा पाई जो है नीचे डिवाइड होगा। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे 17 पाई बाई 24 को लिख लेना है, और क्या करना है, यहाँ पे पाई हमारा नीचे होगा तो कैंसिल होगा, क्योंकि पाई हमने खत्म करना, डिग्री में जाना है, तो ये आपने हिंट याद रखना है, ठीक है। रेडियन में जब जाएंगे तो पाई लेके आना है, पाई ऊपर होगा, इसमें पाई पड़ा है पहले, तो नीचे हमारा पाई आ जाएगा, तो ये आपने हिंट याद रखना है। ऊपर क्या आ जाएगा, जारी बात है 180 आ जाएगा। अब ये किस में आ चुका है हमारा, ये डिग्री में आ चुका है। अब ये पाई क्या हो जाएगा, रफू चक्कर कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा पाई कैंसिल हो गया। अब अगला काम सिंपल है, आपने क्या करना है, ऊपर वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाला नीचे। ऊपर हमारे पास क्या है 17 मल्टीप्लाई 180, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 17 मल्टीप्लाई 180, ये बन जाएगा 3060। तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3060 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या हमारा सिंपल 24 है, पाई कैंसिल हो चुका है 24, और ब्रैकेट लगा के ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, डिग्री आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दें, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं यहाँ पे एक स्टेप में, ये वाला स्टेप मैंने कर दिया एक्स्ट्रा, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 17 को मल्टीप्लाई करें 180 से और 24 पे डिवाइड कर दें, तो 24 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 127.5 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा आंसर डिग्री में आ गया, डिग्री में तो आ गया है, लेकिन उसने क्या कहा था, गिविंग आंसर इन डिग्रीज एंड मिनट्स। अगर मिनट बनते हैं तो उसको बनाएं। अब मिनट कैसे बनते हैं, डिग्री से छोटे होते हैं, तो ये जो पॉइंट से पहले वाला ये डिग्री पूरा है, लेकिन उसके बाद वाला पार्ट है ये किस में जाएगा, मिनट में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको अलग करते हैं, ये हमारे पास 127 डिग्री अलग हो जाएगा, और प्लस जो 0.5 है डिग्री ये अलग हो जाएगा, या इसको आप लिख सकते हैं 0.5। अब क्या करना है, इसको कुछ नहीं कहना आपने पॉइंट के बाद वाले को किस में लेके जाना है, मिनट में लेके जाना है। तो हम जानते हैं कि एक डिग्री में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो अब हमने किस में जाना है, डिग्री से मिनट में जाना है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े से छोटे की तरफ जब जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो 127 डिग्री प्लस क्या करेंगे 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, क्यों, क्योंकि हम डिग्री से मिनट में जा रहे हैं और एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ऊपर क्या आ गया हमारे पास, इस तरह से एक लाइन आ जाएगी जो मिनट को शो करती है। अब मल्टीप्लाई कर दें 0.5 को 60 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 127 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब ये प्लस खत्म कर दें, इसको कंबाइन कर लें, ये बन जाएगा 127 डिग्री एंड 30 मिनट। तो हमारा आंसर किस में आ गया, डिग्रीज एंड मिनट में आ चुका है पहले पार्ट का, एंड आई होप सो आपका बुक पे यही आंसर होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। चलें जी सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है सेकंड पार्ट में 7 पाई बाई 12। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रेडियन है, तो इसको ख़त्म करना है, रेडियन को 7 पाई बाई 12 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसको, पाई नीचे आएगा क्योंकि पाई कैंसिल करना है, ऊपर 180 आ जाएगा, और ये सारा किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। तो पाई कैंसिल करने के बाद आपने क्या करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है 180 से, 7 मल्टीप्लाई 180, ये बन जाएगा हमारे पास 1260, ठीक है 1260, और डिवाइड करें इसको किस पे, 12 पे, नीचे 12 है हमारे पास, अब ये डिग्री में आ जाएगा। तो 1260 को डिवाइड करेंगे हम 12 पे, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 105 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 105 आ रहा है, इसमें पॉइंट में कुछ भी नहीं आ रहा, अगर पॉइंट में कुछ होता तो हम किस में लेके जाते हैं, मिनट में लेके जाते हैं, बट यहाँ पे हमारा डिग्री में आंसर आ गया है, मिनट है ही नहीं इसके, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको स्टॉप कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट की तरफ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 11 पाई बाई 16 गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप एज इट इज़ राइट कर लेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने लेके जाना है इसको रेडियन डिग्री में, तो मल्टीप्लाई करें इसको, डिवाइड बाई पाई, ऊपर क्या आ जाएगा 180, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, डिग्री सर्कल आ जाएगा। तो पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगेन सेम तरीके से आपने क्या करना है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करना है, 11 को मल्टीप्लाई करें 180 से, हमारे पास 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 से, ये बनता है हमारे पास 1980, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 1980, 1980, और डिवाइड किससे करना है, 16 से, तो इसको आप डिवाइड कर लें 16 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका, 123.75। तो ये हमारे पास आ रहा है 123.75 डिग्री। अब अगेन देखें हमारा पॉइंट में आ गया है, तो जब भी पॉइंट में आएगा, उसने कहा था इसको डिग्री और मिनट में लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे पहले, 123 डिग्री अलग हो जाएगा, और प्लस जो 0.75 डिग्री है ये हमारा अलग हो जाएगा, और जहाँ पे क्या लगा देंगे 0, थोड़ा सा खूबसूरती के लिए, ठीक है। हाँ जी, अब इसको वैसे रहने दें, 123 डिग्री प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब डिग्री से किस में लेके जाना है, मिनट में, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो अगेन क्या करेंगे 0.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये बन जाएगा मिनट। अब मल्टीप्लाई करें 0.75 को मल्टीप्लाई करें हम 60 से, तो आंसर आता है 45, तो ये हमारे पास आ जाएगा 123 डिग्री प्लस ये क्या बन जाएगा
45 मिनट। अब क्या करें, प्लस ख़त्म कर दें इसका, इसको सिंपल तरीके से लिख लें 123 डिग्री एंड 45 मिनट। तो ये सिंबल आपने लाजमी डालनी है डिग्री मिनट की, ताकि क्लियर हो कि कौन सा हमारा डिग्री और कौन सा मिनट है। तो ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स करने हैं स्मार्ट सिलेबस के लिए, और क्वेश्चन आई थिंक 4 भी सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।